सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, आप सभी 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास क्या 10th से पहले भी आप लोग 8th क्लास में फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई आपका फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, एज यू ऑल नो वेरी वेल। ठीक है, आपने देखा था क्लोरोप्लास्ट की, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले दैट इज आपके ये ग्रेना। ग्रेना जहां पर आपने देखे थे ये छोटे छोटे सिंगल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप थाइलाकोइड कहते थे। ठीक है, ये थाइलाकोइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्लीट ग्रेना बनाते हैं। इस ग्रेना के अंदर आपको लाइट रिएक्शन देखने को मिलती है। क्यों भाई, यहाँ पे लाइट रिएक्शन क्यों हो रही थी, क्योंकि आपने देखा था थाइलाकोइड थे यहाँ पे, दे कंटेन थाइलाकोइड। एंड थाइलाकोइड के अंदर मैंने आपको बताया थे कि यहाँ पर आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, दैट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। एंड एज यू ऑल नो, याद कुछ नहीं करना, कंसेप्ट समझना, सभी को बताया था क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेंगे, दैट विल एब्जॉर्ब लाइट। ये सनलाइट को जो है उसको आपका एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिसको हमने फोटॉन्स बोला था। याद आई बात बच्चों? ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, आपका लाइट जो है यानी फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कर रहे हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ, थाइलाकोइड में, और थाइलाकोइड क्या है आपका, ग्रेना है, दैट इज। तो आपके ग्रेना में क्या हो गई, लाइट रिएक्शन हो गई। और लाइट रिएक्शन का मोटो क्या था भाई, आपको बनाने थे यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, दैट इज यहाँ पे ये आपका वही एनएडीपी जो होता ना बेटा आपका, वही पीछे वाला जो पीछे पढ़कर आए थे रेस्पिरेशन, उसी से मिलता जुलता सब्सटेंस है यहाँ पे। तो यहाँ बेटा ये एटीपी और एनएडीपीएच बने, ये आपके जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने, इनका यूज होगा आपकी डार्क रिएक्शन। और ये डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, ये डार्क रिएक्शन होगी आपके दैट इज स्ट्रोमा में, दैट विल आपके स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा लैमिली और आपके स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमिली और आपके स्ट्रोमा, इन दोनों में आपको क्या देखने को मिलता है, डार्क रिएक्शन देखने को मिलती थी। ठीक है, स्ट्रोमा लैमिली क्या है, ये जो आपके दो अलग अलग ग्रेना को आपस में जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिली। इज इट क्लियर? अविनाश, आराधना, शिल्पा, वर्षा, प्रभजोत, रितिका, आशीष, यस सर। यहां तक सही बच्चों को समझ में आया ना? प्लीज टेल मी, क्लियरली बताओ सारे बच्चे। यो हाँ, ओके प्रभजोत, बाकी ठीक है, आराधना, आशीष बेटा, रितिका, बच्चे सभी को समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यस ठीक है, तो हम पीछे की बातों को वापस रिपीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका क्या हो गया, दैट इज ये आपने देख ली लाइट रिएक्शन की साइट्स और डार्क रिएक्शन की साइट, दोनों ही आपके क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। लेकिन अगर लाइट रिएक्शन पूछा जाए स्पेसिफिकली कि हो कहाँ रही है, तो वो आपकी हो रही है दैट इज ग्रेना में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए डार्क रिएक्शन, तो वो स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा लैमिली और स्ट्रोमा में हो रही थी। ठीक है, ये चीज हमने देखो यहाँ भी देखिए, आपके जो ग्रेना थे, ग्रेना किसके बने थे, थाइलाकोइड के। इन थाइलाकोइड्स में आपका क्या था, छोटे छोटे पिगमेंट्स थे जो मैंने यहाँ पिंक कलर के दिखाए हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल कैरोटेनॉइड्स, ये सब यही थे। ठीक है आशीष बेटा, ये सब आपके यही प्रेजेंट होते थे। तो इसीलिए आपका लाइट का एब्जॉर्प्शन थाइलाकोइड के अंदर यानी ग्रेना में हो रहा है। और आपका कार्बोहाइड्रेट जो बनेंगे डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का काम क्या था भाई, कि आपका कार्बोहाइड्रेट बनाना। कार्बोहाइड्रेट बोले तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, सुक्रोज एंड प्रोडक्ट जो होता था, ये सुक्रोज आपका फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज। ठीक है, नाम ओज आ रहा है, ओ एस ई, उसकी जगह एज लगा दो, ए एस ई, आपका एंजाइम बन गया। ठीक है, ये चीज आप बायोमोलिक्यूल्स में देखोगे कि आपके एंजाइम्स में बस एज लगा दो। ठीक है, एज एंजाइम बनाना है तो प्रोडक्ट के पीछे, नाम के पीछे बस एज लगा दो। तो उसका एक और नाम था इन्वर्टेज, दैट इज इनकी प्रेजेंस में आपका सुक्रोज जो होता था ब्रेक डाउन हो जाता था ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज बन गया, फ्रक्टोज बन गया। और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिर कहाँ यूटिलाइज होते थे, दैट विल यूज इन ग्लाइकोलिसिस, ये फिर ग्लाइकोलिसिस में यूज होता था, इनका यूज वहां होता था ग्लाइकोलिसिस में जाके। ठीक है ना, आपका पायरुवेट बनाते थे, पायरुवेट से फिर एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर ऑक्सीजन है तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपका क्या बन जाता था, क्रैब साइकिल स्टार्ट हो गई। बेटा एक मिनट में साइड देना, मैं एक मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि आपका क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे आपके लाइट और डार्क रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे, इन्हीं को हम डिटेल में वन बाय वन थोड़ा सा अच्छे से देखें। नाउ सबसे पहले आपके फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आज आप सभी जानते हो कि आपके
फोटोसिंथेसिस के अंदर आपका क्लोरोफिल होंगे। क्लोरोफिल भी एक टाइप का नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है पिगमेंट्स। सब के सब क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। मेन पिगमेंट एज यू नो पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो कि मेन आपका क्लोरोफिल ए होगा, दैट इज क्योंकि यहाँ ब्लू और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो मेन फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ही आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आपका आता है सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी कुछ नहीं बेटा, बहुत इजी सा एक एक्सपेरिमेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आपका सबसे पहले कोई भी प्लांट ले लो, यहाँ मैंने स्पिनिच दिखा रखा है, जरूरी नहीं स्पिनिच हो, कोई भी प्लांट की पत्तियां ले लो, ठीक है। उस पत्ती को अच्छे से क्या करो, क्रश कर दो, अच्छे से बढ़िया से क्रश कर दो, ठीक है। बढ़िया से अच्छे से उसका क्रश करने के बाद उसका एक पेस्ट बना लो। एंड देन उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लोगे, ये बीच में जो लगा रखा है क्रोमेटोग्राफी, दैट इज नीचे क्या है आपका सैंपल रहेगा, दैट इज नीचे की तरफ। एंड एक मिनट, ऑब्वियसली अविनाश, अविनाश फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ में ही तो होती है तो ग्रीन होना तो जरूरी है ना अविनाश बेटा, गॉट इट? समझ में आई बात बच्चे? यस सर। ठीक है ना, आप ग्रीन लीफ ही लेंगे क्योंकि यार बिना ग्रीन लीफ के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी, कैसे पॉसिबल है। तो एक ग्रीन लीफ आप कोई भी लो, उसका आराम से पेस्ट बना लिया। फिर आप ये क्रोमेटोग्राफी पेपर ले लेते हो, ये बीच में जो आप देख रहे हो व्हाइट कलर का, दैट्स अ क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये जो है ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, दिस वन, ठीक है। नीचे आपका सैंपल रहेगा, एक मिनट, दैट इज, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज सैंपल है, ओके। अब आप उस अपने सेटअप को कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब ना होने दें, उसको एज सच छोड़ दें, ठीक है, एज सच छोड़ दें। जब आप उसको छोड़ दोगे तो आपको वहां पे क्या दिखाई देंगे, डिफरेंट 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 बैंड नजर आएंगे, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे देखो ऑरेंज दिख रहा है, येलो दिख रहा है, आपको ब्लू दिख रहा है, नीचे ग्रीन है, उसके नीचे आपका लाइट ग्रीन है। तो डिफरेंट डिफरेंट, एक सेकंड को मैं जूम कर देता हूँ, अब सही है। आपको ये देखो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स, आपको ये सॉरी अलग अलग बैंड्स नजर आ रहे हैं। ये बैंड्स कहाँ से आए, ये आपने जो पत्ती को क्रश करके नीचे रखा था, ठीक है, और जिसके अंदर आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी ये पेपर जो था वो डाल दिया था। तो ये क्या करता है बेटा, आपके जो पिगमेंट्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, वो क्या करेंगे बेटा, सेपरेट होना शुरू कर देंगे, ठीक है। समझना इस चीज को क्या हो रहा है। यहाँ पे नीचे आपका सैंपल था, सैंपल्स में आपके क्या थे बेटा, आपकी पिसी हुई आपकी क्रश लीफ थी, उस लीफ के अंदर पिगमेंट्स थे, उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स थे। जब पेपर ही आपने इसमें डाला तो ये पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। अब भाई जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा, ठीक है, जितना कम होगा, जितना हल्का होगा, भाई वो उतना ही ज्यादा रन करेगा और वो उतना ही ज्यादा ऊपर आपको नजर आएगा। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, यानी जो जितना भारी होगा पिगमेंट, वो उतना कम रन करेगा और नीचे की ओर नजर आएगा। बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? Yes, sir. ओके, बाकी बच्चों को, शिल्पा, वर्षा बेटा, रितिका, प्रभजोत, आशीष, अविनाश, सभी को क्लियर यहाँ तक कंसेप्ट? Yes. ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पिगमेंट्स को अलग अलग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये चीज आप आफ्टर 12th करोगे एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तब आपको ये चीजें वहां करने को मिलेंगी, मजा आएगा करने में, सुनने से ज्यादा करने में मजा आता है बायो में। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स आपको अब देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। अब आप यहाँ देख रहे हो अलग 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 लीव्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो नीचे लीफ स्टेन है ग्रीन कलर की, जो आपको दिख रही है लाइट ग्रीन कलर का, ये वो लीफ का पेस्ट है, ठीक है। दैट वाज द एक्चुअल जिसको आपने यूज किया था। देन इसके ऊपर आपको ग्रीन कलर का पिगमेंट दिख रहा है, तो सीधी सी बात है आपका क्लोरोफिल है यहाँ पे। इसके ऊपर आपको थोड़ा ब्लू ग्रीन कलर दिख रहा है तो वैसे आपका ब्लू कलर का ही, दैट इज ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये ब्लू आ रहा है यहाँ पे बेटा, तो कौन सा पिगमेंट है, एज यू नो पीछे पढ़कर आ रहे थे हम एंजलमैन वाले एक्सपेरिमेंट में कि आपका ब्लू जो होगा दैट इज आपके क्लोरोफिल ए पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, दैट इज क्लोरोफिल ए, और ग्रीन में क्या है आपका, दैट इज क्लोरोफिल बी। ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है, येलोइश ग्रीन होता है। यहाँ जैसे आपको पूरा डार्क ग्रीन दिखा रखा है ना,
एक्चुअल पिक्चर देखो ये है क्लोरोफिल बी की, इस वाले में यहाँ थोड़ा हल्का पीला, हल्का आप ग्रीन सा दिख रहा है, दैट इज ये वाला जो है ये क्लोरोफिल बी है। और ये जो है थोड़ा ब्लू कलर का, हल्का सा ब्लू ग्रीन टाइप का जो दिख रहा है, ये है क्लोरोफिल ए। देन इसके ऊपर आपका आ गया ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में कैसा होगा कलर आपका, येलो कलर होगा। एंड देन इसके ऊपर आपका कैरोटीन जो आपका ऑरेंज कलर दिख रहा है। तो ये आपका जरूरी नहीं ऑरेंज हो, ये थोड़ा येलो से लेके ऑरेंज तक का उनके बीच का कलर होता है, जो ये रियल पिक्चर दिख रही है। बच्चों सबको समझ में आ गई? अब ये रियल पिक्चर है यहाँ पे, ये तो डायग्राम में दिखा दी थी। दिस इज द रियल प्रैक्टिकल, कि आपका जब रियल प्रैक्टिकल करते हो तब आपको ऐसे देखने को मिलते हैं इस तरह के अलग अलग बैंड्स। ये है लोडिंग लाइन। लोडिंग लाइन का मतलब इसके नीचे था सैंपल, ठीक है, ये वो लाइन थी, इसके नीचे तक आपने सैंपल रखा था, दैट्स ऑल। अब इस सैंपल को जब एब्जॉर्ब किया इस पेपर ने, तो यहाँ पे ये बैंड्स बनने शुरू हुए। तो यहाँ पे एक बैंड बन रहा है, दैट इज क्लोरोफिल बी, जो था सबसे पहले ग्रीन कलर का जो बना। इसके ऊपर थोड़ा ब्लू कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का बना, दैट इज क्लोरोफिल ए। देन आपका ऊपर येलो थोड़ा देख रहे हो, येलो कलर का बन रहा है, तो दैट इज ज़ैंथोफिल। इसके ऊपर थोड़ा येलो ऑरेंज जैसा कलर दिखाई देगा, तो दैट इज कैरोटीन। इज इट क्लियर बेटा सभी को? Yes, sir. सभी को अब पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गई ना? कोई डाउट तो नहीं? पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने यहाँ क्या किया है, हमारा मेन काम था यहाँ पे पिगमेंट्स को अलग करना। हमें पता होना चाहिए ना भाई, फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कौन से पिगमेंट्स में होंगी, कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो दैट्स हाउ वी फाइंड आउट कि भाई आपके यहाँ पे पिगमेंट कौन कौन से थे। अब ये तो हम पीछे से पढ़कर आए, अगेन फिर से वही रिपीटेशन है कि आपका एसेसरी पिगमेंट्स में क्या आ जाते हैं, क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं सारे एसेसरी हैं। इनका काम क्या है भाई? इनका काम है कि आपके जो सनलाइट है, फोटोन्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना एंड उनको फिर एक दूसरे को पास करना, एंड एक दूसरे को पास करके फाइनली आपके जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, वहां तक पहुंचाना। तो दैट वाज द मेन फंक्शन जो हम पीछे पढ़कर आए थे। तो एसेसरी पिगमेंट्स में कौन आ गए? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सब आपके एसेसरी हैं। मेन पिगमेंट आपका क्लोरोफिल ए है। इज इट क्लियर बेटा? पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गया सभी को? हाँ जी बेटो, इज इट क्लियर सभी को? ओके आशीष, ओके अविनाश, ओके आराधना, बाकी तो सो गए मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखो अब आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, जो चीज मैंने अभी बताई सेम वही, कि यहाँ आपके सबसे पहले फोटोन्स थे, उनको आपके क्या किया, एसेसरी पिगमेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। एसेसरी पिगमेंट्स इसने भी एक्सेप्ट किया, इसने किया, इसने किया, सब ने किया, सब अपने फोटोन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फोटोन्स फिर एक दूसरे को पास करते हैं, एक दूसरे को पास करके फाइनली ये सारे फोटोन्स आपके यहाँ आ गए, दैट इज आपके मेन रिएक्शन सेंटर पे, दैट इज आपका क्लोरोफिल ए। दैट इज अ मेन पिगमेंट। रिएक्शन सेंटर का मतलब ही क्या है, ये मेन पिगमेंट है आपका। ठीक है, क्लोरोफिल ए यहाँ पर है। अब क्लोरोफिल ए क्या करेगा, फिर यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होते ही सीधा कहाँ जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दैट इज प्राइमरी एक्सेप्टर बोलो उसको, या इसको आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये आपका इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, फेराडॉक्सिन। ठीक है, एफडी, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये नीट का क्वेश्चन है आपका। दैट इज फेराडॉक्सिन होता है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और ये इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ जाएगा बेटा, अब वही आपका सेम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आपका अगर नॉन साइक्लिक पाथवे है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा आपके ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहां एटीपी बनाएगा। फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा आपके दूसरे फोटो सिस्टम में, वहां पर फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहां वो इलेक्ट्रॉन फिर आपका एनएडीपीएच बनाने में यूज हो जाएगा। याद आई अविनाश, रितिका, आराधना, शिल्पा, आशीष, आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हुई? वर्षा बेटा? वर्षा इज नॉट ओके। ठीक है ना, डाउट में मत बैठना बेटा, अब पीछे की कहानी को ही ध्यान में रख के समझना सारी चीजें। ठीक है, डाउट में मत बैठना बस, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ समझा। अब प्रभजोत बेटा, ये वाली बात कुछ समझ में आई कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है आपके क्या है, आपके क्लोरोफिल के ही बने। ठीक है, यहाँ आपके पास एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एसेसरी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, और एक आपका क्या है, दैट इज मेन पिगमेंट है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका ये फोटोन आया, फोटोन ने मेन पिगमेंट्स तक ये फोटोन एसेसरी पिगमेंट्स तक आए। तो ये देखो यही मैंने समझाया,
फ्लो चार्ट की फॉर्म में। इस डायग्राम को फ्लो चार्ट में मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चाहो तो आप ये बना लेना, दैट इज ओके बच्चों। एक तो जो डायग्राम में मैंने अभी तुम्हें समझाया बच्चों, वही चीज सेम यहाँ है आपके फ्लो चार्ट में, कि भाई आपके यहाँ पे सबसे पहले फोटॉन्स को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, आपके एसेसरी पिगमेंट्स कर रहे हैं एक्सेप्ट, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट्स विल एक्सेप्ट द फोटॉन्स यहाँ पे, ओके। अब इन एसेसरी पिगमेंट्स ने क्या किया, इन फोटॉन्स को कहां पास कर दिया, मेन पिगमेंट में। मेन पिगमेंट क्या है आपका, क्लोरोफिल है। एसेसरी पिगमेंट्स में आपके क्या आ गए, एसेसरी पिगमेंट्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, ये सब एसेसरी पिगमेंट्स थे। तो फोटॉन्स को सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर इसको पास कर रहे हैं मेन पिगमेंट पे, दैट इज क्लोरोफिल ए। अब आपका ये जो फोटोन पिगमेंट्स है बच्चों, ये आपका एक शील्ड पिगमेंट की तरह काम कर रहे हैं। मैंने अभी रीजन दिया शील्ड पिगमेंट की तरह, क्यों हमने नाम दिया, क्योंकि भाई ये अल्टीमेटली आपके जो क्लोरोफिल ए है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। आपके जो फोटॉन्स की जो एनर्जी है उसको सबसे पहले खुद ही टॉलरेट कर रहे हैं। फिर पासिंग द बॉल गेम खेलते हैं, पासिंग द बॉल वाले गेम में एक दूसरे को फोटॉन्स पास करते रहते हैं, तो ताकि उसकी एनर्जी थोड़ा कम हो जाए, एंड देन फिर ये क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते थे। तो एक तरह से इन्होंने क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का रिलीज होना, ठीक है आपका। तो आपका जो क्लोरोफिल ए है वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका डैमेज हो जाएगा फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से। सो दैट्स वाई उस चीज से बचा रहे हैं आपके ये एसेसरी पिगमेंट्स। इज इट क्लियर सभी को? रितिका, Yes, sir. आराधना, ओके आराधना बेटा। अब यहाँ पे बच्चों तुम्हारे जो शील्ड पिगमेंट क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स ही हैं, इन्हीं को आप शील्ड पिगमेंट भी बोल रहे हो, क्योंकि क्लोरोफिल ए को बचा रहे थे, सीधी बात। अब इसमें भी मेन कौन सा है जो आपके क्लोरोफिल को बचाता है, क्लोरोफिल ए को, तो वो है आपका कैरोटेनॉइड। इसको मार्क करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। मेन आपका शील्ड पिगमेंट का काम आपका कौन करता है, आपका कैरोटेनॉइड करता है। कहने को एसेसरी पिगमेंट में क्लोरोफिल ए बी भी है, क्लोरोफिल सी है, ज़ैंथोफिल है, लेकिन मेन जो है आपका शील्ड पिगमेंट वो सिर्फ आपका क्या है, दैट इज कैरोटेनॉइड्स है। सो मार्क दिस पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे पहले काम आपके एसेसरी पिगमेंट्स का और आपके मेन पिगमेंट्स का। अब जो बेटा मैंने पीछे कहानी समझाई थी आपको, दैट इज आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। कहानी वही है, आपको यहाँ पे बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना है, ठीक है। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना है और कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ डायग्राम समझाया है बेटा, इस डायग्राम को एनसीईआरटी में सेम एज सच इट लिख लेना, तो आपको इजी हो जाएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। लाइन से थोड़ा सा उसको और कलर कर लेना तो और इजी हो जाएगा। तो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या था, दैट इज आपका एक से ही थे लगभग, यानी जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, मींस आपका एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा वही है, एक्शन भी वही हो रहा है भाई, ठीक है। जहां हीरो और गुंडे होंगे तो वहां लड़ाई होगी ही होगी, तो यहाँ पे आपका वैसी कहानी चल रही है, ठीक है। जहां एब्जॉर्प्शन होगा वहां आपका एक्शन भी होगा। एक्शन में आपका कहाँ होगा सबसे ज्यादा, आपके ब्लू और आपके रेड पे सबसे ज्यादा आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो अब आ जाते हैं नाउ कहानी का श्री गणेश करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका क्या दिखाया गया है, आपका दिखाया गया है एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाएगा, ये दिखाया जा रहा है। अब आप इसको सीधी सी फॉर्म में समझना बेटा। हमने ये देख लिया कि आज हमारी डेट में कि भाई हमारा ब्लू और रेड पिगमेंट जो होते थे, सॉरी ब्लू और रेड लाइट जो होती है क्लोरोफिल ए पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, ये चीज आज हम जानते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, तो ब्लू लाइन किसकी है, आपकी क्लोरोफिल ए की है। क्लोरोफिल ए आपकी कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, मैंने अभी समझाया था, अविनाश तुम्हें आंसर दिया था 680 नैनोमीटर की, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए जो होता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ब्लू पे ही क्यों ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन,